अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और अभी मैं और मेरा हस्बैंड ग्रोसरी करने के लिए जा रहे थे क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं ग्रोसरी करने के लिए जाऊँगी। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और ईद भी आने वाली है, तो ईद के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए थी। तो 28वां रोज़ा है आज और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड जा रहे हैं। हम दोनों ने जैसे ही इफ्तारी की तो उसके बाद चाय वगैरह पीकर और जैसे ही हम फ्री हुए तो फिर 9:30 बजे का टाइम था, तो हम दोनों ग्रोसरी करने के लिए चले गए। और बच्चों को तो हम नहीं लेकर गए साथ क्योंकि बस सिचुएशन ऐसी है, कुछ लॉकडाउन की वजह से बच्चों को हम घर से कम ही लेकर जाते हैं। वैसे बच्चे हमारे साथ चलते हैं, तो बच्चों को बस हमने घर में ही बिठा दिया और मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों ही चले गए थे साथ ग्रोसरी करने के लिए। और बस कुछ ही चीज़ें चाहिए थी थोड़ी बहुत सी, तो हम वो लेकर वापस आ गए। और अभी आप रास्ते में से देख रहे होंगे ये जो दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो मैं जिस शहर में रहती हूँ ये इतना बड़ा शहर नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में सारी फैसिलिटीज़ हैं। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है और बहुत ही साफ़ सुथरा सा शहर है हमारा। इतना बड़ा शहर नहीं है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा हस्बैंड और मैं कभी-कभी हम दोनों जाते हैं रात के टाइम पर। और कभी-कभी जो पानी पानी के जो कैन वगैरह होते हैं वो जब ख़त्म हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो फिर मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों जाते हैं रात के टाइम पर और वो फिल करवा के आ जाते हैं। और कभी-कभी आइसक्रीम खाते हैं बाहर जब बच्चों को लेकर जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर बच्चों को रात के टाइम पर हम नहीं लेकर जाते हैं, बस जल्दी से ही आ जाते हैं। तो आज हम दोनों गए हुए थे तो बच्चों को हम अम्मी के घर छोड़ देते हैं क्योंकि अम्मी का जो घर है तो वो साथ में ही है, तो इसलिए बस बच्चों को हम फिर अम्मी के घर छोड़ देते हैं अम्मी के पास। और फिर जब वो वापस आते हैं तो बच्चों को वहाँ से ही बस लेकर आ जाते हैं। और ये जो मैंने आज का ब्लॉग बनाया है तो ये 2 दिन की वीडियो है। और जब मेरा हस्बैंड और मैं घर से यहाँ से ग्रोसरी करके वापस घर गए तो मैंने वीडियो तो काफ़ी लंबी बनाई थी सारी चीज़ों की, पर पता नहीं क्यों आधी वीडियो मेरी जो थी ना वो शुरू वाली वो डिलीट हो गई, या फिर बच्चों ने शायद बच्चों से किसी से हो गई थी। तो सारी चीज़ों जो थी उनकी तो मैं शूट नहीं कर पाई, कुछ ही चीज़ों की शूट की। और ये डोनट वगैरह जो मैं लेकर आई थी तो वो मैंने बच्चों को दी, तो उनकी एक पिक्चर थी। और अभी दूसरा दिन है तो मैं किचन में आ गई थी इफ्तारी पकाने के लिए। तो मैं सोच रही थी आज के मैं क्या पकाऊं, तो फिर मैंने जब फ्रीज़र खोला तो मैंने देखा कि चने पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं चने वाले जो बिरयानी होती है या पुलाव होता है तो वो बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने बस वो निकाल लिए चने और चावल भी भिगो दिए साथ साथ। और ये सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी मैंने निकाल दी और बस मैंने वो पकाना शुरू कर दिया। तो मैंने बस कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है अभी और इसमें मैंने प्याज भी डाल दी है। और वैसे रोज़-रोज़ रमज़ान में समझ में नहीं आती कि क्या चीज़ पकाएँ। और फिर हो सकता है कि रमज़ान के 30 रोज़ हो या 29 हो, तो उस हिसाब से भी बस मैंने कुछ चीज़ें बनाकर और रखनी थी ईद वाले दिन के लिए, क्योंकि ईद में माशाल्लाह हमारे घर काफ़ी ज़्यादा मेहमान आते हैं, तो कुछ और भी तैयारियाँ थी सब। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसा ही सिंपल सा पकाऊँ कि मुझे और ज़्यादा टाइम भी बच जाए और मुझे और भी ज़्यादा काम करने थे। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आज सिंपली जो चने होते हैं उनकी वो जो पुलाव होता है चने वाला, तो बस मैं वो बना लेती हूँ। और फिर और भी ज़्यादा काम करने थे और मैंने ईद के लिए और भी तैयारी भी कर रही थी, साथ साथ मैंने बेडशीट वगैरह निकाल ली थी नई जो मैं लेकर आई थी ईद के लिए। और कुछ कुशन्स वगैरह थे जो मैंने चढ़ाने थे, तो काफ़ी सारे और भी काम होते हैं ईद से 1-2 दिन पहले। तो हर घर में काम होते रहते हैं, ईद की तैयारी थोड़ी बहुत चलती रहती है। और मेरे घर में जो फ्लावर वास है, जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं, तो मैंने वो भी आज दिन के टाइम पे वॉश किए थे और सारे घर की अच्छी तरह से डस्टिंग की थी। और जो होते हैं घर के काम, हर घर में ये थे होते हैं ये तो काम, बस वो भी मैं भी साथ साथ वही 2 दिन से लगी हुई हूँ, तो काम भी सारे मैं कर रही थी। और साथ साथ इसलिए मैंने आजकल अफ्तारी भी सिंपल सी बना रही हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि फिर टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। और आज
इसलिए मैंने आज बस ये चने वाला जो पुलाव होता है बस सिंपल सा वही बना दिया, क्योंकि अफ्तारी के बाद फिर ज़्यादा चीज़ें बनाओ तो ये होता है कि बर्तन भी माशाल्लाह से इतने निकल आते हैं, जैसे बर्तनों में तो रमज़ान में बरकत ही आ जाती है। और अभी फ़िलहाल तो मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही है, नहीं तो उनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है, वो आती आती है सुबह के टाइम पर तो कुछ सफाई करा लेती है या फिर कुछ बर्तन वाश वगैरह। तो काम तो सारे ही घर के बस चलते रहते हैं, हेल्पर आए या ना आए तो हो जाते हैं काम। तो मैं आज बस वही सोच रही थी कि अगर कल ईद हो गई तो मैं ईद के लिए क्या मेन्यू बनाऊँ, क्या-क्या चीज़ें बनाऊँ। तो मैं अपनी बेटी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ भी वही बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, शामी कबाब, और वैसे भी एक नमकीन डिश और एक मीठे वाली डिश तो हर घर में बनती है, हमेशा ही बनती है। उसके अलावा मैं सोच रही थी कि चिकन के जो और कुछ और चीज़ें बना लूँ। तो यहाँ पर जो मेरा चने वाला पुलाव था वो तो मेरा तैयार हो गया था, और फ्रूट चाट भी अक्सर आप मेरे घर में देखते होंगे, क्योंकि फ्रूट चाट मेरे घर में रोज़ ही बनाती हूँ मैं। अगर एक दिन फ्रूट चाट ना बनाऊँ तो बस सबका ही मूड ऑफ होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी रह गई है इफ्तारी में। तो फ्रूट चाट बनाती रहती हूँ इसलिए, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे भी फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। तो फ्रूट चाट तो मेरे घर में लाज़मी बनती है रोज़ ही पूरे रमज़ान में। और ये देखिए कि मेरा जो पुलाव था वो भी तैयार हो गया है, इसको दम पर लगा दिया तो मेरा दम इसको आ गया है। और ये रायता मैं कम ही बनाती हूँ इस टाइम पे, बिरयानी वगैरह होती है या फिर कुछ ऐसा पुलाव वगैरह तो मैं बना लेती हूँ, नहीं तो दही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो सहरी के टाइम पे ज़्यादा हम दही खाते हैं ज़्यादा। और उसी तरह से बस चीज़ें चलती रहती हैं। और ये मेरा जो आज की सिंपल सी जो मेरी अफ्तारी थी वो मेरी अफ्तारी तैयार हो गई, मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बनाई थी। ये चने वाला पुलाव बनाया था और समोसे थे और मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, और यही बस 2-4 चीज़ें थी। और मैंने ये जो पापड़ होते हैं वो फ्राई किए थे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये पापड़ मैंने फ्राई कर लिए थे। तो बस ये जो चीज़ें थी बस यही थी आज की हमारी सिंपल सी इफ्तारी। और जब हमने आज इफ्तारी की तो इसके बाद जल्दी से ही बस हमने टीवी ऑन किया तो देख लिया कि ईद का चाँद नज़र आ गया है और चाँद रात हो गई है। तो इतनी बस जल्दी में समझ नहीं आ रहा था कि क्या-क्या चीज़ें निकालूँ, क्या-क्या तैयारी करूँ, क्योंकि हमने तो बस यही सोचा था कि 30 रोज़े पूरे होंगे। तो फिर उसके बाद मैंने अपना ये ड्रेस निकाला ईद के लिए, ईद के पहले दिन मैं ये ड्रेस पहनूँगी। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग तो ज़्यादा की थी, पर पता नहीं क्यों वो मतलब मेरा जो शाना शूट तो मैंने किया था, पर मेरी वीडियो आई नहीं, पता नहीं क्यों कहाँ गुम। तो ये मेरा ईद का सूट था जो मैं ईद के पहले दिन पहनूँगी, और इस पर ये पूरा गोटे का काम किया हुआ है और इसके साथ ये फुल कढ़ाई वाला दुपट्टा है। और इसके साथ ही मैंने कुछ चीज़ें निकाले थे, इयररिंग्स निकाले थे 2 टाइप के। अगर मैंने ये आर्टिफिशियल वाले नहीं पहने तो फिर मैं गोल्ड वाले पहनूँगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं तैयार होती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर काम भी करती रहती हूँ साथ-साथ, फिर शाम के टाइम पर कोई सिंपल सा सूट पहन लेती हूँ। तो ईद के दिन वैसे भी तैयार होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं तैयार होती हूँ, मेरे बच्चे भी तैयार होते हैं तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ सवेरे। और ये कुछ मैंने रिंग्स निकाली थी, और बस जो मुझे हाथ में आई चीज़ें तो मैंने सारी निकाल दी, और बच्चों के कपड़े भी जो थे तो मैंने प्रेस करके सारे निकाल के, वो तो मैंने आज दिन में ही करके रख दिए थे बच्चों के निकाल के सारी चीज़ें, क्योंकि फिर ईद के दिन ऐसा होता है कि टाइम की बचत करने के लिए या टाइम बचाने के लिए मैं पहले से 1-2 दिन पहले ही बच्चों के जो कपड़े होते हैं तो फिर वो मैं रेडी करके रख देती हूँ। तो अपनी चीज़ें मैंने अभी निकाली तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और ये जो बैंगल्स निकाली थी मैंने चूड़ियाँ, तो ये क्योंकि इनमें मल्टी शेड है, ये मैंने काफ़ी पहले ली थी। मैंने मैंने एक बार शायद ये पहनी भी है। तो और इसके साथ ही मैंने माला निकाली थी, और बस ये कुछ चीज़ें निकाली थी मैंने पहनने के लिए। तो ईद के दिन बस मैं यही पहन लूँगी। और ये जो सिंपल सी चप्पल नज़र आ रही है तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, और मेरे हस्बैंड की जो चॉइस है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है मुझे। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कम ही लेकर आते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि तुम्हें मेरी पसंद की चीज़ें समझ में नहीं आती तो बस फिर तुम खुद ही लेकर आया करो। तो और फिर भी वो लेकर आए थे तो मैंने उनका दिल रखने के लिए कह दिया कि अच्छी मैं पहन लूँगी। तो बस ये उनकी पसंद की थी तो इसलिए मैंने ये भी निकाल के रख दी। मैंने सोचा क्योंकि घर में इतना काम होता है कि मैं ये इस वाले तो पहन नहीं सकती, तो फिर मैंने सोचा कि सिंपल चीज़ें सही रहेगी। तो ये मेरा ईद का सूट था, और ये कुछ चीज़ें जो मैंने ईद के पहले दिन पहनने के लिए निकाल के रख दी तो आपके साथ शेयर कर दी। और क्योंकि ईद का चाँद नज़र आ गया था तो मैंने कुछ तैयारी कर ली जल्दी से, तो मैंने शामी कबाब बना लिए थे, और ये कुछ रोल है,
और ये कुछ और ये चिकन के कटलेट्स हैं। इनकी डिटेल में रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और व्लॉग पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।